पाकिस्तान में आज सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 रही। इस दौरान कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर है। दुबई के शासक द्वारा जासूसी उपकरण पेगासस का दुरुपयोग करने पर इजरायली कंपनी एनएसओ ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ करार खत्म कर दिया है। ब्रिटिश हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि दुबई के शासक शेख मोहम्मद ने पूर्व पत्नी राजकुमारी हया के साथ उनके दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए चल रही लड़ाई के दौरान हया, उनके वकील और सुरक्षा टीम से जुड़े हक करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगान शरणार्थियों को पूर्व नागरिकता देने का वादा करने के 3 साल बाद भी प्रतिबद्धता पूरी नहीं की। रिपोर्ट के अनुसार ये वादा 18 सितंबर 2018 को किया गया था, तब वो प्रधानमंत्री चुने गए थे। अब अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तबादला हो गया है। उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को प्रमुख नियुक्त किया गया है। अंजुम पहले कराची कोर के कमांडर के रूप में काम कर चुके हैं। अपने कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए तालिबान ने भारतीयों को चिढ़ाने के लिए बेहद आपत्तिजनक बयान दिया। तालिबान के शीर्ष नेता अनस हक्कानी ने भड़काऊ ट्वीट में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की मूर्ति को तोड़ने के उसके कृत्य का महिमा मंडन किया है। नाटो ने अपने मुख्यालय में स्थित रूसी मिशन के 8 अधिकारियों को बुधवार को निष्कासित कर दिया है। इन अधिकारियों को जासूसी करने के आरोप में निष्कासित किया गया है। WHO ने पहली बार मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। WHO ने मलेरिया के इलाज के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। WHO ने RTS मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जापान और सिंगापुर के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, तो वहीं पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के पास सबसे कमजोर। भारतीय पासपोर्ट 90वें पायदान पर है और हैंडले एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। अमेरिका और चीन आपसी तनाव को बातचीत के जरिए सुलझाने पर राजी हो गए हैं। दोनों ही देश इस बात पर भी राजी हैं कि इस वर्ष के अंत तक दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच वर्चुअल सम्मेलन भी होगा। इसमें दोनों एक दूसरे से सीधी बात करेंगे और तनाव को कम करने की तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। कनाडा में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और 12 साल और उससे अधिक उम्र के सभी तरह यात्रियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण जनादेश की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों को टीका नहीं लगा तो उन्हें बिना वेतन के प्रशासनिक अवकाश पर रखा जाएगा। भारत ने बुधवार को 106 किलोमीटर लंबी कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को सौंप दी है। इस लाइन पर करीब 650 करोड़ रुपए की लागत आई है और ये धनराशि भारत ने उदार ऋण के रूप में नेपाल को दी है। ब्रिटेन की सरकार ने बुधवार को 32 देशों के लिए आधिकारिक ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट किया है। ब्रिटेन ने बांग्लादेश और मलेशिया सहित 32 देशों से कोविड-19 संबंधी प्रतिबंध हटाते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य आधार पर आवश्यक यात्रा को छोड़कर सभी यात्राओं के लिए अपने परामर्श को बुधवार को अपडेट किया। भारत के शीर्ष राजदूत तरनजीत संधू ने कहा कि भारत अमेरिका को जोड़ने वाली डोर बहुत गहरी और मजबूत है। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने नागरिकों की जिंदगियां बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। संधू यहां हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किंग गांधी लेक्चर के अपने व्याख्यान में विद्यार्थियों से बात कर रहे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को निशाने पर लेते हुए चीन के साथ युद्ध को लेकर चेताया। ट्रंप ने आगाह किया है कि चीन के साथ अमेरिका का युद्ध हो सकता है, क्योंकि यहां अब कमजोर और भ्रष्ट सरकार होने के कारण वॉशिंगटन का बीजिंग सम्मान नहीं करता।
संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने चेताया है कि इस साल के अंत तक अफगानिस्तान में 5 साल से कम उम्र के 32 लाख बच्चे तीव्र कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। इन्हें यदि तत्काल उपचार नहीं मिला तो कम से कम 10 लाख बच्चों के मरने का खतरा है। चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच फ्रांस के सांसदों का दल 5 दिन के दौरे पर ताइवान पहुंच गया है। सीनेटर एलन रिचर्ड के नेतृत्व में ये दल राष्ट्रपति साई ड्रंगबैन और अन्य शीर्ष नेताओं से मिलेगा। रूस एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका ने एक बार फिर अपनी शिकायत भारत के समक्ष दर्ज कराई है। भारत के दौरे पर आई अमेरिका की उप विदेश मंत्री वी डी शर्मा ने इस मुद्दे को भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंखला के साथ द्विपक्षीय बैठक में उठाया। S-400 की खरीद पर अमेरिका के रवैये में भारत की चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार जम्मू में ड्रोन के जरिए आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। अब ऐसी सूचनाएं खुफिया एजेंसियों तक पहुंच रही हैं कि पाकिस्तान ने चीन से अधिक पेलोड क्षमता वाले ड्रोन लिए हैं और इन्हीं ड्रोन के जरिए पाकिस्तान बड़े हमलों की साजिश रच रहा है। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने के लिए भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की 6ठी समिति में कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का सबसे बड़ा अपराधी और समर्थक है जो इसका शिकार होने का ढोंग कर रहा है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के बाद से भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं। वो इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके हैं और पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ और दोषियों के लिए सजा की मांग कर चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए 9 नए जजों के लिए आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर न्यायपालिका में महिलाओं के आरक्षण की पुरजोर वकालत की है। ये स्वागत योग्य और सकारात्मक संदेश है। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड के मानद चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने आंशिक शेयरधारक इन्वेस्को की हालिया गतिविधियों को कंपनी पर अनुचित तरीके से कब्जा करने की कोशिश करने वाला करार दिया है। उन्होंने इन्वेस्को से कहा है कि अगर वो चाहें तो कंपनी के 75% शेयरधारकों के लिए ओपन ऑफर लाएं और कंपनी पर कब्जा कर लें। प्रधानमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों की ई नीलामी समाप्त होने में महज एक दिन शेष है। ऐतिहासिक वस्तुओं और धार्मिक कलाकृतियों में बोली लगाने वालों ने अधिक रुचि ली है। ओलंपिक खिलाड़ियों के खेल उपकरणों की सबसे अधिक बोली लगी है। एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा से 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी क्रूज शिप रेड मामले में की गई है। एनसीबी के मुताबिक उनके कब्जे से मैप ड्रोन जब्त हुई है। अधिकारी के मुताबिक क्रूज शिप रेड मामले में हुई अब तक की ये 18वीं गिरफ्तारी है। देश में कोरोना महामारी का कहर कम होता नजर आ रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 22,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 300 से ज्यादा मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 22,431 मामले सामने आए हैं। खबर अशोकनगर से, जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिविल हॉस्पिटल मुंगावली का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। अस्पताल में गंदगी मिलने पर मंत्री तोमर ने बीएमओ को फटकार लगाई, तो वहीं चंदेरी में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अलग ही अंदाज देखने को मिला। हटा में सुरभि गौ सेवा समिति ने 15 दिनों से भूखे प्यासे घूम रहे बेसहारा गौवंशों के लिए चारा, गुड़, चापर खिलाया। पितृपक्ष के प्रथम दिन से शुरू हुए गौ भंडारा 15 दिनों तक चला। इस दौरान युवाओं और बच्चों की टीम ने गौवंशों के लिए चारे की व्यवस्था की। देवास में भूतड़ी अमावस्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जीवनदायिनी मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि नेमावर में प्रतिवर्ष भूतड़ी अमावस्या पर मालवांचल सहित अन्य जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नेमावर के नर्मदा तट पहुंचते हैं। वहीं इस बार कोरोना का असर देखने को मिला, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे। इस बार 25 से 30 हजार पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश में 25 पदक जीतकर प्रदेश का परचम लहराया। पदक विजेताओं का नेपाल के पोखरण में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। पदक विजेताओं का खुजनेर नगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। महिदपुर तहसील के गांव बपैया में तेज रफ्तार बाइक पिकअप वाहन में जा घुसी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुर्गोत्सव को लेकर मेहगांव में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने बैठक ली, जिसमें नवरात्रि को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में बताया। गाइडलाइन के अनुसार आरती में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। इस बैठक में एसडीएम, एसडीओपी, जनप्रतिनिधि सहित समाज सेवी उपस्थित रहे। नसरुल्लागंज में पितृ अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि सर्व पितृ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। 15 दिन से धरती पर आए हुए पितृ अमावस्या के दिन विदा होते हैं और इसीलिए इसे पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। घाट पर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखाई दी। रेची के आंवली घाट पर मां नर्मदा में लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस अमावस्या का एक विशेष महत्व है। इस अमावस्या को भूतड़ी और पितृमोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या होने के कारण श्रद्धालुओं ने अपने पितरों का तर्पण नर्मदा जी के जल से किया। सागर में डेयरी विस्थापन के मामले में को लेकर लंबे समय से प्रशासन स्तर पर कार्ययोजना तो कई बार बनी, लेकिन कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आए। इस मामले की जानकारी जब विधायक शैलेंद्र जैन को मिली तो उन्होंने विभाग के मंत्री से अनुरोध किया और इसके बाद लंबित प्रस्ताव को हरी झंडी देते हुए 198 एकड़ भूमि जो पशुपालन और विभाग के अंतर्गत थी उसे विस्थापन के लिए सौंपने के लिए मुहर लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाजापुर में स्थित 950 एलपीएम के ऑक्सीजन प्लांट का अवलोकन किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ सहित अन्य अधिकारी और डॉक्टर उपस्थित रहे। इस ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण 16 सितंबर को स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया था। प्लांट से जिला चिकित्सालय में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने उमरिया की ग्राम पंचायत चिल्हारी में 20 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री ने कन्या पूजन के साथ की और इसके बाद चिल्हारी में पंचायत के नए भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। वहीं मंत्री ने हितग्राहियों को पेंशन कार्ड और कर्मकार कार्ड का भी वितरण किया। भिंड जिले में बिजली कनेक्शन काटने गई विद्युत विभाग की टीम को व्यापारियों ने घेर लिया। मामला भिंड शहर के कुसुम्बाई मार्केट से, जहां सूचना पर मौके पर पहुंचे कांग्रेस के युवा नेता राहुल सिंह कुशवाहा ने टीम को वापस भेजा। कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि पहले विद्युत व्यवस्था दुरुस्त की जाए। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी किया। आक्रोशित भीड़ को देखते हुए पुलिस भी पहुंची। भोपाल एसटीएफ एक फर्जी शेयर मार्केट के कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। मामले में एसटीएफ के एक आरोपी लोकेश राठौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी शेयर मार्केट में लोगों को एडवाइजरी जारी कर पैसे लूटने का काम करता था। आरोपी ने लगभग देश भर में 79 लोगों से 80 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है। से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और नवरात्रि के पहले दिन दतिया में मां पीताम्बरा और धूमावती मां के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का तांता लगा है। बता दें कि यहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और भक्तों का विश्वास है कि यहां मन से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। यहां मां के दर्शन एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुए किसानों के नरसंहार के विरोध में देवरी में विधायक के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान विधायक ने कहा कि शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और किसानों से मिलने जा रहे प्रियंका गांधी को पुलिस हिरासत में लिए जाने के विरोध में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध कर घटना की निंदा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण आबादी संपत्ति सर्वेक्षण अभियान योजना के तहत डिंडोरी जिले के औरई ग्राम के प्रेम सिंह धूमकेती से भी प्रधानमंत्री ने संवाद कर योजना की जानकारी ली। इस दौरान केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जबलपुर में नवरात्रि पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। जबलपुर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया कि फ्लैग मार्च के जरिए लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं।
कटनी की कोतवाली पुलिस ने स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर नई बस्ती के राजेंद्र निषाद के पास से 8 ग्राम स्मैक जब्त की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ में स्मैक से जुड़े कारोबार को खंगालने में लगी है। बुरहानपुर में खंडी नदी में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक 3 दिन से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो युवक की लाश खंडी नदी में मिली। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुकमा में चावल घोटाले को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक लच्छू कश्यप ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा आवंटित अतिरिक्त चावल हितग्राहियों तक पहुंचाए जाए और इस घोटाले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं अपनी इन मांगों को लेकर 11-12 अक्टूबर को विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने को कहा। बांदा में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया। नवरात्रि महापर्व के चलते विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया गया। कमियों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पूरा प्रशासनिक लाभ लश्कर के साथ केन नदी के विसर्जन स्थल पर मौजूद रहा। खबर झांसी के मोड़ से, जहां ग्राम खकल में नहर कोची के पास मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ देखते ही मगरमच्छ पास के गड्ढे में चला गया। सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ की खोजबीन शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से निकले जहरीले सांप का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। दरअसल जहरीला सांप एक दुकान में घुस गया था, जिसे देखते ही दहशत का माहौल बन गया। आनन फानन में सूचना वन विभाग को दी, जिस पर टीम ने सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के जंगल में छोड़ दिया है। रानीपुर में किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लखीमपुर कांड को लेकर धरना प्रदर्शन कर बैठे। वहीं कांग्रेसियों को प्रशासन और पुलिस से गिरफ्तार कर अज्ञात जगह ले जाया गया, जहां किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लखीमपुर घटना को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। अमरोहा में नवरात्रि को लेकर भव्य रौनक में दिखाई दे रही है। दुकानें लाल चुनरी से सजी हैं। शहर में पूजन सामग्री की दुकानों पर अच्छी खासी भीड़ है, तो वहीं श्रद्धालु पूजन सामग्री की खरीदारी करते नजर आए।